बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और मैं भी आपको नई नई टेक्निकल की जानकारियां हर वीडियो में देता रहूंगा। ठीक है, तो आज पिछले हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कटिंग टूल्स के बारे में। कटिंग टूल्स क्या होता है उसके कुछ हम लोगों ने एमसीक्यू पढ़े थे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म मापी यंत्रों के बारे में, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले क्या था कि इतनी एक्यूरेसी में जॉब नहीं बनते थे, क्योंकि आज के आधुनिक जैसी मशीनें भी उस समय नहीं हुआ करती थी। तो ना कलपुर्जे इतने एक्यूरेट बनते थे। वो उस समय जो कलपुर्जे बनाए जाते थे वो पुरानी टेक्नोलॉजी वही थी कि आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर, जैनी कैलीपर, ऑड लेग कैलीपर और स्टील रूल वगैरह की सहायता से जॉब को बनाया जाता था। तो वो कलपुर्जे जो होते थे उतने एक्यूरेसी में नहीं होते थे, ना तो उनकी मशीनें उच्च किस्म की होती थी। लेकिन अब समय बदला, अब नई नई मशीनें आई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना। तो सीएनसी मशीनों का चलन आया और इस पीएम मशीनें चली, स्पेशल पर्पस मशीनें, कि आप क्या किस तरीके का जॉब बनाना चाहते हैं उसी तरीके से डिजाइन करके मशीनें आने लगी। सीएनसी मशीनें, एक्यूरेसी में सारी मशीनें आने लगी। तो एक्यूरेसी में हमारे इंस्ट्रूमेंट को भी आने की आवश्यकता थी। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी एक्यूरेसी में माने प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। पहले जो था 0.5 mm की, मीट्रिक पे 0.5 mm की एक्यूरेसी में जॉब को हम लोग चेक करते थे। ब्रिटिश में 1/64 इंच तक की एक्यूरेसी में जॉब को चेक करते थे। लेकिन अब कल पुर्जे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ी तो कल पुर्जे बहुत एक्यूरेसी में बनाए जाने लगे, जिसको चेक करने के लिए माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलीपर आदि का आविष्कार हुआ। वर्नियर कैलीपर के द्वारा हम लोग 0.02 mm तक की एक्यूरेसी में जॉब को चेक कर सकते हैं मीट्रिक में, जबकि ब्रिटिश में 0.001 इंच तक की एक्यूरेसी में जॉब को चेक करते हैं। तो डिजिटल वर्नियर आ गए हैं, है ना, डायल वर्नियर आ गए हैं, ये सारे वर्नियर अब आ गए हैं। साधारण वर्नियर भी पीछे छूट गए हैं। इसी प्रकार इससे और अधिक एक्यूरेसी के लिए माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर 0.01 की एक्यूरेसी में मीट्रिक में जो आपको चेक करते हैं और ब्रिटिश में 0.001 इंच तक की एक्यूरेसी में चेक करते हैं। थोड़ा माइक्रोमीटर के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि माइक्रोमीटर का आविष्कार कब हुआ। देखिए, माइक्रोमीटर का आविष्कार सन 1848 ईस्वी में जीन पाल्मर नामक वैज्ञानिक जो था वो फ्रांस का था, उसने पहले माइक्रोमीटर का आविष्कार किया। इसी प्रकार उसका नाम भी माइक्रोमीटर का जो था वो जीन पाल्मर माइक्रोमीटर के नाम से जाना गया। इसके बाद क्या हुआ, सन 1867 ईस्वी में दो वैज्ञानिक J.R. ब्राउन और एल शार्प नामक वैज्ञानिक जो थे वो इसको लेकर अमेरिका चले गए और उस पर लगातार सुधार करते रहे। सुधार करते हुए फिर जो सन 1885 ईस्वी में माइक्रोमीटर तैयार हुआ वो आज के माइक्रोमीटर से मिलता जुलता है। ये एक छोटा सा संक्षिप्त रूप से इतिहास था माइक्रोमीटर का, वर्नियर का। तो अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर देखते हैं, वर्नियर कैलीपर देखते हैं, बेवल प्रोडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हाइट गेज क्या होता है, इस सब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस बराबर करते रहेंगे। तो पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हमने ये लिखा है। पहला क्वेश्चन आता है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर बना है। तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर बना है? माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। पहला दिया है गियरों के अनुपात पे बनाया गया है कि दो अनुरूप स्क्रूलों के अंतर पर बनाया गया है। तीसरा स्क्रू थ्रेड के पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है और चौथा रैक और पिनियन के आधार पर। तो हमारा क्या है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर बनाया गया है? स्क्रू थ्रेड के पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है। तो ये थर्ड वाला जो है आपका ऑप्शन, ये हमारा सही है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर में स्पेंडल के पिच पर कितनी चूड़ियां कटी होती हैं। ब्रिटिश के बारे में क्वेश्चन जरूर
दो दो तीन तीन बार देखा करो, ऐसा ना हो कि लिखा है ब्रिटिश के बारे में पूछ रहा है, आप मीट्रिक में दे रहे हैं आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को जरूर दो दो बार पढ़ा करिए। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में स्पेंडल के पिच पर चूड़ियां कटी होती हैं, कितनी, 1/10 इंच कटी होती है कि 1/100 इंच कटी होती है, 1/1000 कि 1/40। तो आपको मालूम होना चाहिए ब्रिटिश माइक्रोमीटर में 1/40 जो है वो पिच की चूड़ियां कटी होती हैं। इसके बाद तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है। ऑप्शन क्या है, पहला है एल्युमिनियम का बना होता है, दूसरा है कि क्रोमियम स्टील का बना होता है, तीसरा है इनवॉयल स्टील का बना होता है, चौथा है कार्बन स्टील का। तो देखिए माइक्रोमीटर का जो फ्रेम बना होता है वो इनवॉयल स्टील का बना होता है। तो इनवॉयल स्टील माने ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर के स्पेंडल तथा एनविल के फेस में किस धातु, एनविल का फेस किस धातु का बना होता है या किस धातु के होते हैं। तो माइक्रोमीटर के स्पेंडल और एनविल के फेस के बारे में पूछ रहा है कि पीतल का बना होता है, तांबा का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है कि एल्यूमिनियम का बना होता है। तो ये किसके स्पेंडल और जो एनविल के फेस होते हैं ये किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। तो ये वाला आंसर जो है थर्ड नंबर ये आपका सही आया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन पांचवा कौन सा है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर की स्लीव पर डेटम लाइन को मेन डिवीजन तथा सब डिवीजन को कितने भागों में बांटा होता है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की स्लीव पर डेटम लाइन और मेन डिवीजन तथा सब डिवीजन को कितने भागों में बांटा होता है। पूछ आंसर दिया, ऑप्शन दिया है मेन डिवीजन 25 और सब डिवीजन 25 होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है कि मेन डिवीजन 10 और सब डिवीजन 10 होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है मेन डिवीजन 15 और सब डिवीजन 20 और चौथा ऑप्शन दिया है मेन डिवीजन 50 और सब डिवीजन 25। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की स्लीव पर डेटम लाइन को मेन डिवीजन तथा सब डिवीजन को कितने भागों में, 25 भागों में बांटा होता है। मेन डिवीजन के 25 भाग और सब डिवीजन के 25 भागों में बांटा होता है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा मेजरिंग फेस बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। ठीक है ना, कौन सा मेजरिंग फेस बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। निहाई का अर्थ अंग्रेजी में क्या है, एनविल, है ना, बैरल, स्पेंडल की रैकेट स्टार। तो देखो कौन सा मेजरिंग फेस बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो एनविल जो होता है वो फिट होता है मेजरिंग फेस माइक्रोमीटर के फ्रेम में। कौन सा, एनविल फिट रहता है। माने ए वाला जो निहाई जो है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइन सतह के कांटेक्ट में रहता है। ऑप्शन है कि डायल, दूसरा डिस्क, तीसरा ब्लेड, चौथा स्टॉक, है ना। तो क्वेश्चन फिर से, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइन सतह के कांटेक्ट में रहता है। तो ब्लेड जो स्केल होती है उस पर लगाई जाती है, स्केल या ब्लेड जो है वो इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में रहता है। ये थर्ड वाला ऑप्शन ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक रेंज की गहराई को अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। क्या लंबी स्लीप के द्वारा, स्लीप को लंबा रखें तो हम गहराई ज्यादा चेक कर सकते हैं, कि लंबी स्पेंडल के द्वारा, कि समायोज बेस के द्वारा माने एडजस्टमेंट बेस के द्वारा, कि एक्सटेंशन रॉड के द्वारा। तो देखो डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज बढ़ानी है तो हमको क्या, एक्सटेंशन रॉड के द्वारा हम उसकी रेंज को बढ़ाते हैं। 25 की लगाएंगे रेंज एक्सटेंशन रॉड तो 25 mm का डेप्थ नाप चेक कर सकते हैं। 50 की लगाएंगे 50 mm तक चेक कर सकते हैं। 100 की लगाएंगे 100 mm तक। तो जितने के एक्सटेंशन रॉड हम लगाते जाएंगे
तो रेंज हमारी गहराई की जो है उतनी लंबी होती जाएगी, उतनी गहराई को हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सटेंशन रॉड के द्वारा जो है ये हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी माइक्रोमीटर का भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव या प्रेशर सुनिश्चित करता है। फिर से क्वेश्चन समझते हैं। बाहरी माइक्रोमीटर का भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। क्या? निहाई अर्थात एनविल, नोक की स्पेंडिल की रैचेट स्टॉक। बाहरी माइक्रोमीटर का भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव। तो देखो एक समान दबाव कैसे देता है, हमने बताया माइक्रोमीटर रैचेट स्टॉप के द्वारा जब आपको हम चेक करते हैं तो रैचेट स्टॉप के द्वारा जाप पे दबाव देना चाहिए, ठीक है ना। तो रैचेट स्टॉप क्या है? क्योंकि रैचेट स्टॉप जब हमारा जॉब पे दोनों स्पेंडिल और एनविल दोनों पॉइंट हमारे जब जॉब पे टच हो जाते हैं तो रैचेट स्टॉप चट की आवाज करने लगता है, वो प्रेशर नहीं देता है। तो इसलिए रैचेट स्टॉप के द्वारा हमें ये वाला 4th नंबर, तो रैचेट स्टॉप के द्वारा हम एक समान दबाव माइक्रोमीटर में जॉब को चेक करते समय दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा भाग मुख्य स्लाइड का इंटीग्रल पार्ट्स है। तो इसमें जा है कि बेस है कि बीम है कि जबड़ा दबाना है। तो देखो इसमें वर्नियर हाइट गेज का कौन सा भाग मुख्य स्लाइड का इंटीग्रल है। तो जास जो होते हैं वो मुख्य स्लाइड का इंटीग्रल होते हैं। जा जो है ये फर्स्ट वाला ये आपका सही है। इसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राउंड बार के केंद्र को सेंटर को खोजने के लिए किस कैलिबर का उपयोग किया जाता है। ये हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन पे डिस्कस किया था कि राउंड बार के सेंटर को खोजने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हो। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है कि जैनी कैलिपर का कि वर्नियर कैलिपर का कि आउटसाइड कैलिपर का। तो जॉब के सेंटर को लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जैनी कैलिपर, है ना, ऑड लेग कैलिपर या जैनी कैलिपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। सटीकता माने उसकी लीस्ट काउंट से रिलेटेड है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। 1 डिग्री है कि 5 डिग्री है कि 5 मिनट है कि 5 इंच है। तो 5 मिनट है ना, ये वाला हमारा 5 मिनट होती है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता या लिस्ट काउंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल स्थित होती है ना। फिर से सुन लो, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल होती है। ऑप्शन है मूवेबल जा पे होती है, दूसरा ऑप्शन है बेस, तीसरा है वर्नियर स्केल, चौथा है बीम, है ना। तो वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल होती है? मेन स्केल बीम पर होती है ना। तो बीम वाला जो है ये हमारा सही है, बीम पर मेन स्केल होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के कौन से भाग पर मेन स्केल चिन्हित होती है। अब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के कौन से भाग पर मेन स्केल चिन्हित होती है। ऑप्शन है स्टॉक पर, दूसरा डिस्क पर, तीसरा है डायल पर, चौथा है ब्लेड पर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होती है मेन स्केल किस पे होती है? एक गोल डिस्क लगी होती है जो 360 डिग्री पर जो आपको चेक करती है। तो गोल डिस्क होती है, तो डिस्क पर ही उसके सारी जो मेन भाग होते हैं वो डिस्क पर ही चिन्हित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूट एंगल अटैचमेंट का प्रयोग किस कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। एक्यूट एंगल अटैचमेंट का प्रयोग किस कोण को चेक करने के लिए किया जाता है? किसी भी कोण पे या अधिक कोण, न्यून कोण, उपरोक्त में कोई नहीं। तो न्यून कोण जो है वो चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका हो गया न्यून कोण। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं
ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायल वर्नियर किस सिद्धांत पर बना होता है। ऑप्शन है दो अनुरूप स्केलों के अंतर पर बना होता है, दूसरा है कि रैक और पिनियन के आधार पर होता है, तीसरा है नट बोल्ट के आधार पर, और चौथा है दो स्केलों के आधार पर। तो देखिए डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में पूछ रहा है। डायल वर्नियर क्या किसके सिद्धांत पर बना होता है? डायल वर्नियर जो है रैक और पिनियन के आधार पर बना होता है, रैक और पिनियन के आधार पर बना होता है। माने ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये आपका सही है। जिस तरीके से डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी सिद्धांत वही होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? रैक और पिनियन पर आधारित होता है। वही डायल वर्नियर कैलिपर का भी रैक और पिनियन के आधार पर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिमेटिक कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या है? माने डिजिटल कैलिपर की लीस्ट काउंट बतानी है। क्या होती है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.5 mm या 1 डिग्री। तो डिजीमैट माने डिजिटल कैलिपर। देखिए जो साधारण कैलिपर होते हैं उनकी लीस्ट काउंट हमें मालूम है कि वर्नियर कैलिपर की 0.02 mm होती है, लेकिन जो डिजिटल होते हैं वो क्या होती है? 0.01 mm। माने ये पहला वाला जो है 0.01 mm इसकी लीस्ट काउंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्लीव की ग्रेजुएशन उल्टी दिशा में शुरू होती है? किस स्लीव की ग्रेजुएशन जो है वो उल्टी दिशा में शुरू होती है? ऑप्शन है वहा माइक्रोमीटर माने आउटसाइड माइक्रोमीटर की, दूसरा है इनसाइड माइक्रोमीटर, तीसरा है गहराई माइक्रोमीटर माने डेप्थ माइक्रोमीटर, और चौथा है ट्यूब माइक्रोमीटर। तो देखो हमने बताया कि उल्टी दिशा में क्या होता है, सभी माइक्रोमीटर खोलेंगे तो माइक्रोमीटर में खोलते ही शुरुआत आती है शुरू 0 से 0, फिर 0 के बाद 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ऐसे धीरे धीरे खोलते जाएंगे, माइक्रोमीटर का ग्रेजुएशन जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन एक डेप्थ माइक्रोमीटर ऐसा है जिसमें क्या होता है उल्टी दिशा में ग्रेजुएशन होती है। शुरुआत 25 से होती है, 25, 24, 23, 22, और लास्ट में 0 होता है। तो इसकी उल्टी दिशा में ग्रेजुएशन किसकी बताई गई है? गहराई वाले माइक्रोमीटर अर्थात डेप्थ माइक्रोमीटर की जो होती है ग्रेजुएशन स्लीप पर, वो उल्टी दिशा में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मेजरिंग टूल्स के 50 से कम माप नहीं ले सकते हैं? किस मेजरिंग टूल्स के द्वारा हम 50 mm से अगर हमें कम नापना हो तो वो मेजरिंग टूल्स माप नहीं कर सकते, हम उससे माप नहीं ले सकते। तो कौन कौन से ऑप्शन है? वर्नियर कैलिपर की, डेप्थ माइक्रोमीटर की, इनसाइड माइक्रोमीटर की, बेवल गेज। ठीक है ना? तो एक बात सुनो, किसी मेजरिंग टूल्स के 50 mm से कम माप, अच्छा तो 50 mm से कम माप जो है इनसाइड माइक्रोमीटर की जो होता है उससे हम 50 mm से कम माप नहीं ले सकते, 50 के ऊपर ही उसके माप लेंगे। तो ये 50 mm से कम माप किस में ले सकते हैं? इनसाइड माइक्रोमीटर में 50 mm से कम माप नहीं ले सकते। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट बताइए। 0.01, 0.02, 0.05 और 0.5 mm। ठीक है ना? तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या होती है? मीट्रिक में हमें मालूम है 0.02 mm, जबकि ब्रिटिश में 0.001 इंच। अब हम लोग ऐसा करते हैं, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.02 आती है तो कैसे निकाली जाती है इसके बारे में हम लोग आगे अब पढ़ते हैं। अब हम लोग वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट जो होती है 0.02 mm मीट्रिक में और ब्रिटिश में 0.001 इंच, तो वो कैसे निकाली जाती है इसके बारे में, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओगे 0.02 mm, वो कहेगा नहीं 0.05 होती है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि 0.02 कैसे निकाली जाती है, ये जानना आपको लिए बहुत जरूरी है। तो निकालते हैं लिस्ट काउंट आप। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना?
तो देखिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है। देखिए जब मेन स्केल, और इसको हालांकि हमने इसका वीडियो आप लोग देखेंगे, वीडियो में बिल्कुल साफ हमने रीडिंग वर्नियर की पढ़ाते हुए दिखाया कि मेन स्केल के 49 खाने बराबर होते हैं वर्नियर स्केल के 50 खाने। ठीक है ना, वर्नियर स्केल के 50 खाने बराबर मेन स्केल में 49 खाने के बराबर होते हैं। तो 50 वर्नियर स्केल बराबर स्केल बराबर 49 मेन स्केल के। ठीक है ना, 50 वर्नियर स्केल बराबर 49 मेन स्केल। मेन स्केल या बीम में देखेंगे तो वर्नियर स्केल की जो 50वीं लाइन होगी वो मेन स्केल से 49वीं लाइन से मिलेगी। तो वही हमने फार्मूला लिखा कि 50 वर्नियर स्केल बराबर 49 मेन स्केल के। तो एक में 49/50। अब हमें मालूम है वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर बना है। तो वर्नियर कैलिपर दो अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर बना है, ये हमें मालूम है। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, कि दो अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर वर्नियर कैलिपर बना हुआ है। तो अब इसका हम अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने के लिए 1 से इसको घटा देंगे, 49/50। ठीक है ना, 1 से घटा दिया, एलसीएम आ गया 50, ये आया 50, ये आया 49, बराबर आया 1/50। ठीक है ना, अब 50 का डिवीजन करेंगे, आ जाएगा जाके 0.02 mm। इस तरीके से वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकाली जाती है। फिर से देख लीजिए क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक, है ना, इन मीट्रिक सिस्टम कर दीजिए, इन मीट्रिक। ठीक है ना, तो क्या है, हमने बताया कि 50 वर्नियर स्केल के खाने बराबर 49 मेन स्केल। जब आप वर्नियर कैलिपर देखेंगे, और इसका वीडियो जरूर देखिएगा, इसका हमने वीडियो बना के बिल्कुल साफ रीडिंग हमने आपको दिखाई है ना। तो आप वीडियो देखेंगे तो माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैसे देखी जाती है और कैसे निकाली जाती है, पूरा डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें समझ लीजिए 50 वर्नियर स्केल बराबर 49 मेन स्केल के। तो एक में 49/50, और हमें मालूम है दो अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर वर्नियर कैलिपर बना होता है। तो अंतर निकालने के लिए एक में से 49/50 हमने माइनस कर दिया, तो आ गया 0.02 mm। तो इस तरीके से वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट मीट्रिक में निकाली जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग ब्रिटिश में कैसे निकाली जाती है। मीट्रिक में हमने बताया 0.02 कैसे आती है, वो हमने क्लियर कर दिया। अब ब्रिटिश में अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश में 0.001 इंच होती है, तो वो लिस्ट काउंट कैसे आती है 0.001 इंच, तो वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज देखना, जब वर्नियर कैलिपर आप खोलोगे ब्रिटिश वाला, तो 1 इंच में देखोगे 10 मेन डिवीजन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके 10 मेन डिवीजन होंगे। अर्थात 1 इंच में 10 मेन डिवीजन, है ना, क्या है 10 मेन डिवीजन, 10 मेन डिवीजन बराबर 1 इंच है। 1 इंच, ठीक है ना, 1 इंच में 10 मेन डिवीजन हो गए। ठीक, तो 1 में कितना होगा, 1/10। ठीक है ना, और एक मेन डिवीजन में 4 सब डिवीजन होते हैं। जब 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में 4 लाइनें और होंगी, छोटी छोटी लाइन 4 मिलेगी। 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 4 लाइनें, 3 और 4 के बीच में देखेंगे 4 लाइनें। तो एक मेन डिवीजन में 4 सब डिवीजन होते हैं। तो 4 सब डिवीजन बराबर 4 सब डिवीजन बराबर 1 मेन डिवीजन के। तो 1 में आ गया 1/4, ये आ गया। ठीक है ना,
अब इसी प्रकार देखते हैं ब्रिटिश वाले में, देखेंगे वर्नियर डिवीजन जो होता है उसमें 25 खाने होते हैं, ठीक है ना। उसमें कितने खाने होते हैं? 25 खाने होते हैं। 25 वर्नियर डिवीजन बराबर 1 स्केल, ठीक है ना। तो 1 में बराबर 1/25, ठीक है ना। अब क्या कर लेते हैं, ये 1/10 इंटू 1/4 इंटू 1/25, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/10 इंटू 1/4 इंटू 1/25 बराबर आ गया 1/1000, ठीक है ना। फिर इसको निकालेंगे, आ जाएगा 0.001 इंच, ठीक। इस तरीके से देखिए लिस्ट काउंट निकाली जाती है। मीट्रिक में हमने बताया, मीट्रिक में क्या बताया कैसे निकाली जाती है। 50 वर्नियर स्केल बराबर 50 वर्नियर स्केल बराबर 49 मेन स्केल के, तो एक में 49/50। फिर अंतर हमने बताया, दो अनुरूप स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर बना होता, तो अंतर निकाला अर्थात 1 - 49/50, तो आ गया 0.02 mm, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हमने ब्रिटिश में बताया कि 0.001 इंच होती है, तो कैसे होती है, तो हमें मालूम है 1 इंच जब हम देखते हैं 0 से लेके 1 इंच की दूरी पे, तो 10 मेन डिवीजन बने होते हैं, लिखा होता है उसमें 1 2 3 4 लिखा होता है, तो 10 मेन डिवीजन होते हैं। और प्रत्येक मेन डिवीजन में 4 सब डिवीजन होते हैं। एक मेन डिवीजन में 1 इंच में 10 मेन डिवीजन, तो 1/10, 4 सब डिवीजन एक मेन डिवीजन में होते हैं, तो 1/4 हो गए। और 25 वर्नियर डिवीजन एक स्केल में होते हैं, तो 1/25 हो गए। तो 1/10 इंटू 1/4 इंटू 1/25 अर्थात 1/1000, तो 0.01 इंच हो गया। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट काउंट जो है ये हमने वर्नियर कैलिपर की इंच ब्रिटिश में और मीट्रिक में दोनों निकाले। अब एक बार मीट्रिक में माइक्रोमीटर की और लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है, तो देखिए मीट्रिक में माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, 0.01 mm। अब ये कैसे निकाली जाती है, तो आप जब माइक्रोमीटर देखेंगे तो माइक्रोमीटर का एक चक्कर पूरा थिम्बल का लगाएंगे, थिम्बल द्वारा लगाए गए एक चक्कर की दूरी, थिम्बल द्वारा लगाए गए एक चक्कर की दूरी थिम्बल द्वारा लगाए गए एक चक्कर की दूरी बटे थिम्बल में बने खानों की संख्या, थिम्बल में बने खानों की संख्या। देखिए माइक्रोमीटर के निकालने के लिए क्या है, फार्मूला एक होता है, थिम्बल द्वारा लगा, थिम्बल डिवीजन होता है, उसका हम जब एक 0 से लेके 0 तक पूरा एक राउंड लगाएंगे तो कितना खुल जाता है, 0.5 mm खुल जाता है ना। थिम्बल का 0 से एक पूरा चक्कर 0 10 20 30 40 और फिर 0 आ जाता है, तो कितना खुल जाता है, 0.5 mm। तो थिम्बल द्वारा लगाए गए एक चक्कर की दूरी बटे थिम्बल में बने खानों की संख्या। और थिम्बल में खाने कितने बने होते हैं, तो 50 खाने बने होते हैं। थिम्बल में एक चक्कर लगाते हैं 0 से 0, 0.5 mm खुलता है, और उसमें खाने जो बने होते हैं वो गिनेंगे तो 50 खाने बने होते हैं। तो थिम्बल द्वारा लगाए गए एक चक्कर की दूरी माने 0.5 mm बटे बने खानों की संख्या कितनी है, 50। ये अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, ये 0 फिर 0 0 515 कितनी आ गई, 0.01
0.01 mm। इस तरीके से माइक्रोमीटर का ये फार्मूला याद कर लो कि थिम्बल द्वारा, और इसको माइक्रोमीटर खोल के देखना। और बाकी दिक्कत हो तो आप हमारे वीडियोस देखो, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैसे निकाली, वर्नियर कैलिपर कैसे बना होता है, जॉब कैसे चेक करते हैं, सब हमने दिखाया है। माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है, माइक्रोमीटर के द्वारा जाप कैसे चेक करते हैं, जाप को चेक करते हुए बिल्कुल दिखाया है, रीडिंग सब क्लियर की। तो वो आप वीडियोस देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आज हमारा थोड़ा मेजरिंग टूल्स का चैप्टर रहा, प्रिसीजन मेजरिंग टूल्स के बारे में, ठीक है। इसको भी आप लोग खूब ध्यान से पढ़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से नए नए वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। नमस्कार।